तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने क्राफ्टलैंड मैप में डेली लॉगिन रिवॉर्ड सिस्टम बना सकते हो। एक ऐसा डेली लॉगिन रिवॉर्ड सिस्टम जिसमें प्लेयर को हर डे लॉगिन करने पे उसको रिवॉर्ड मिलता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मेरे स्टील पैट सीरीज का पार्ट 6 है। अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे उन पार्ट्स को भी देख लेना। बट अभी मेरी इस वाली वीडियो को देख लो, क्योंकि डेली लॉगिन रिवॉर्ड सिस्टम बनाने के लिए आपको मेरे पिछले पार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो कंपोनेंट सेक्शन में आओ। यहाँ प्लेयर सेक्शन में आकर प्लेयर के लिए कंपोनेंट क्रिएट करो। इसकी टाइप इंट रखो, यानी यहाँ इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही रखनी है और इसके यहाँ ऑटो सेव को टिक कर दो। अब ग्लोबल स्क्रिप्ट को ओपन करो। यहाँ एक ऑन प्लेयर जॉइन ब्लॉक लो। अब सर्च करो टाइम स्टैम्प। जिस टाइम स्टैम्प ब्लॉक के सामने MS लिखा है उस ब्लॉक को लो। अब सर्च करो टू स्ट्रिंग। टाइम स्टैम्प वाले ब्लॉक को टू स्ट्रिंग में डाल दो। अब सर्च करो स्ट्रिंग टू फ्लोट। अब जो टू स्ट्रिंग है उसको इस ब्लॉक के टारगेट में ऐड कर दो। इस ब्लॉक की रिजल्ट वैल्यू का मैं नेम चेंज कर रहा हूँ ताकि आगे मुझको कंफ्यूजन ना रहे। अब नीचे एक टेम्परेरी वेरिएबल ऐड करो। इसका नेम करंट डे रख लो। इसकी टाइप इंट रखो और वैल्यू में एक फ्लोर ब्लॉक ऐड करो। अब एक कैलकुलेशन वाला ब्लॉक लो। यहाँ प्लस की जगह स्लैश सेलेक्ट करो। स्लैश का मतलब होता है डिवाइड। कैलकुलेशन वाले ब्लॉक की फर्स्ट वैल्यू में हमारे स्ट्रिंग टू फ्लोट वाले के रिजल्ट वैल्यू को रखो एंड फिर इस ब्लॉक की सेकंड वैल्यू में 86,400,000 लिख दो और इस कैलकुलेशन वाले ब्लॉक को फ्लोर की वैल्यू में दे दो। अब नीचे एक इफ एल्स ब्लॉक ऐड करो। इफ के अंदर एक इक्वल ब्लॉक ऐड करो। इक्वल ब्लॉक की फर्स्ट वैल्यू में गेट प्रॉपर्टी से प्लेयर का वो लॉगिन कंपोनेंट दो जो हमने अभी क्रिएट किया था। फिर इस इक्वल ब्लॉक की सेकंड वैल्यू में 0 लिख दो। ये करने के बाद अब आपको प्लेयर को न्यू डे पे लॉगिन करने पे जो भी रिवॉर्ड देना है आपको उसको इफ के अंदर बनाना है। जैसे कि मैं प्लेयर को रिवॉर्ड के तौर पर 500 कैश देना चाहता हूँ तो मैं सिंपली प्लेयर के कैश कंपोनेंट को प्लस इक्वल करके 500 कर दूंगा ताकि उसके कैश में 500 कैश ऐड हो जाए। अब एक चीज जो आपको आपकी स्क्रिप्ट करने के बाद कंपलसरी करनी है, जो भी आप प्लेयर को रिवॉर्ड दोगे उस स्क्रिप्ट के नीचे एक आपको सेट प्रॉपर्टी ऐड करना है। इसकी एंटिटी में प्लेयर आएगा। फिर प्रॉपर्टी में वो कंपोनेंट सेलेक्ट करो जो हमने अभी लॉगिन डेट के लिए क्रिएट किया था। कंपोनेंट सेलेक्ट करने के बाद वैल्यू में हमारे वेरिएबल की वैल्यू को दे दो जो हमने ऊपर क्रिएट करके रखा है करंट डे के लिए। अब ये जो हमारा इफ एल्स ब्लॉक है इसकी एल्स में एक और इफ एल्स ब्लॉक ऐड करो। इसके इफ में इक्वल ब्लॉक ऐड करो। इक्वल ब्लॉक की फर्स्ट वैल्यू में वेरिएबल को दो। फिर यहाँ इक्वल की जगह ग्रेटर देन सेलेक्ट करो। फिर सेकंड वैल्यू में गेट प्रॉपर्टी से प्लेयर का वो लॉगिन डेट वाला कंपोनेंट दो। अब आपने ऊपर रिवॉर्ड देने के लिए जो स्क्रिप्ट बनाई थी वही सेम स्क्रिप्ट इसके इफ में भी आएगी। अभी स्क्रिप्ट से जब भी प्लेयर लॉगिन करेगा न्यू डे पर तो उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा। बट अगर आप ऐसा चाहते हो कि प्लेयर सेम डे को लॉगिन करे तो उसको कोई HUD वगैरह आए और उसको लिख कर आए यू ऑलरेडी हैव क्लेम्ड द रिवॉर्ड, ऐसा कुछ लिख कर आए तो आप उसको एल्स में कर सकते हो। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए नीचे एक नोटिफाई शो टिप ब्लॉक लगा रहा हूँ, उसमें लिख दूंगा यू हैव ऑलरेडी क्लेम्ड द रिवॉर्ड। तो मैंने ये कर लिया है। अब इससे प्लेयर को हर न्यू डे पर लॉगिन करने से रिवॉर्ड मिल जाएगा और अगर वो सेम डे लॉगिन करेगा तो स्क्रिप्ट शो हो जाएगी और उसमें लिखा होगा कि यू ऑलरेडी हैव क्लेम्ड द रिवॉर्ड। अब लेकिन अगर आप ऐसा भी चाहते हो कि जब भी प्लेयर न्यू डे को लॉगिन करे तो उसको एक HUD में लिख कर आए कि तुमको रिवॉर्ड मिला है लॉगिन करने पे, तो आप सिंपली एक HUD भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं भी एक HUD क्रिएट कर ले रहा हूँ।
और मैं बस यहाँ सिंपली वो क्रिएट HOD कर दूंगा और कुछ वेट के बाद वो HOD को डिस्ट्रॉय करवा दूंगा। और ये जो क्रिएट HOD करने वाली स्क्रिप्ट है इसको डुप्लीकेट करके नीचे वाले इफ में भी लगा दूंगा। तो अब जब भी प्लेयर को रिवॉर्ड मिलेगा तो उसको HOD क्रिएट हो जाएगी और उसमें लिखा होगा यू गॉट 500 कैश। बट अगर आप ऐसा चाहते हो कि ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होने की जगह प्लेयर बटन प्रेस करके HOD को क्लोज करे तो वो तो आपको पता ही है कैसे करना है। बस HOD के अंदर एक बटन ऐड करो और बटन के ऊपर एक स्क्रिप्ट लगा लो जिससे कि HOD क्लोज हो जाए। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अभी बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरी इस वीडियो को इंडिया से देख रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक स्क्रिप्ट टेम्पलेट का कोड मिलेगा जो कि मेरी स्क्रिप्ट का ही है। आप सिंपली उस एसेट कोड से डायरेक्टली अपने मैप पे स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हो। एंड अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स की बात आई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का भी लिंक मिल जाएगा, तो मेरी डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर लेना। तो अभी हमारी स्क्रिप्ट बन के रेडी हो चुकी है, मैं आपको एक बार टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने न्यू डे पर गेम में लॉगिन किया तो मुझे रिवॉर्ड मिल गया और HOD भी आ गई। एंड जब मैंने सेम डे फिर से लॉगिन किया तो मुझे ऊपर एक टिप आ गई। तो ऐसे ही और भी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।